पहला प्रश्न है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते वे कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कुछ धन आसन में संधि है। दोस्तों, कुछ धन आसन में संधि है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। दोस्तों, ये शब्द कहलाता है आपका टिप्पण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं। दोस्तों, दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं ऑप्शन नंबर डी वो और फ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। दोस्तों, यह वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आपका उज्ज्वल लिखा जाता है। आठवां प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र में के प्रारूप में प्रेषक का नाम होता है बाएं और शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट को हिंदी में कहा जाता है पारपत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों, निराला ने किया था मतवाला पत्रिका का संपादन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। सिल्वर वेडिंग कहानी जो कि आपकी मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई है, इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीलिमा शब्द में प्रत्यय है दोस्तों इमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों परवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों, अशुद्ध वाक्य बताना है तो इसमें से जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से क्रिया के सही भेद हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक। 17वां प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ईमेल आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। 18वां प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। मौसेरा भाई जो है वो आपका संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। 19वां प्रश्न है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। बघेली है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी की उपभाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का आखिरी प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों हाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम उत्तराखंड और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। दोस्तों, सन 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 22वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है।
दोस्तों वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। 23वां प्रश्न है चौफुला एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्मदिवस मनाया गया। दोस्तों सन 2019 में गुरु नानक देव का 550वीं जयंती के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है। 25वां प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल ने दोस्तों आपके गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है बंदरपूछ पर्वत स्थित है। बंदरपूछ पर्वत स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी 1952 में। 31वां प्रश्न है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। 32वां प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। 33वां प्रश्न है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। दोस्तों देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। 34वां प्रश्न है तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी वर्गीकरण। 35वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है। दोस्तों जो बुरांस है वो हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ 35 ही प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट सेकंड चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके थैंक यू।